We have with us Sakhi Singh Raghuvanshi and her mother, and she has cleared the Rajasthan judiciary with the 85th rank. अभी रिसेंटली 3 दिन पहले रिजल्ट आया, 2 दिन पहले आया ना, 2 दिन पहले आया. तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू. बैठिए आप लोग प्लीज़, बैठ. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साखी ने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2022 में, 2022, एंड अभी इसका कोर्स चल रहा है. विच बैच यू आर? मॉर्निंग बैच. तो हर कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन, बट शी हैज़ कंप्लीटेड द मेजर. यू कैन टेल योर सेल्फ. अब तुमको जो बोलना है बोलो. शी इज़ फ्रॉम जौनपुर, यूपी, एंड हर मदर इज़ अ टीचर. स्कूल में पढ़ाती हैं? अच्छा, प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट स्कूल. माइक ऑन कर. शी इज़ अ प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो साखी, आप बताइए अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड दीजिए. कब से, कहाँ से एलएलबी किया, यहाँ कब ज्वाइन किया, कैसे पढ़ाई की, सब कुछ बताइए. Yes, sir. So first of all, thank you to Almighty, and thanks to my parents, जिनकी वजह से सर मैं आपसे पढ़ पाई हूँ और ये पूरे राहुल IAS टीम से सर जुड़ पाई हूँ. सर रियली थैंकफुल. सर बहुत नर्वस हूँ मैं इस टाइम पे. जितने सर मैं आई थिंक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू, बट अभी मुझे ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है. सर बहुत सरियल फीलिंग है ये. सर कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा सर. बट सर अभी स्टार्टिंग में सर मतलब ऐसा था कि जब मैंने शायद लॉ स्टार्ट भी नहीं किया था, तब से हमने सुना था कि राहुल IAS से कोचिंग है, वहाँ जाना ही है सर. तो मैं भी ऐसा था कि कॉलेज तक का वेट करी थी. अगर मुझे पता होता कि ऑनलाइन ही ज्वाइन करना है तो मैंने पहले ही कर लिया होता, और शायद ये थोड़ा 2 साल वाला भी बच जाता पीरियड. बट क्योंकि ऐसा था कि मैं वेट करी थी कि ऑफलाइन ही करूँगी, पुणे आने के बाद दिल्ली में ज्वाइन करूँगी. बट बिकॉज नहीं स्टार्ट हो रहा था तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था. तुमने ऑनलाइन ज्वाइन किया? यस सर, ऑनलाइन ही कर लिया. फ्रॉम द ऑनलाइन बैच. और सर प्रोसेस मेरा ऐसे था कि मैं स्टार्टिंग से ऐसा था कि जो भी एग्ज़ाम्स आते थे मैंने उसमें अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, कि मुझे उससे था कि एटलीस्ट उस प्रेशर में मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ज्वाइन करा था और फिर सर कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर जुलाई से मैंने स्टार्ट किया पढ़ने के लिए. प्रॉपर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. तो सर उस टाइम पे ऐसा था 6-7 क्लासेस भी मेरी हो गई थी. तो मेरी कृष्णा सर से बात भी हुई थी, तो उन्होंने डाटा भी कि 7 क्लासेस क्यों कर रहे हो, बिकॉज यूपी का एग्जाम था जस्ट. निधि मैम ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम. तो सर तो वो सारे मैंने सोचा एटलीस्ट सारे कंप्लीट कर लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हो गया था. बट यूपी में ऐसा हुआ सर, फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए थे और मैंने दिया था अटेम्प्ट, तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे. उस टाइम पे भी सर ने बोला कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो. तो वो फीलिंग सर वो इतनी स्ट्रांग थी कि फिर वो पुश मिलता ही गया हर टाइम पे. फिर ऐसा था कि नहीं, आई कैन डू इट. फिर मैंने उसके बाद सर उत्तराखंड तो सिर्फ 10 डेज़ किया, बट उसमें भी 10 मार्क्स से रह गया था, प्रीलिम्स दिया था. फिर छत्तीसगढ़ मैंने सर दिया, तो वो उसमें भी ऐसे था कि ऑलमोस्ट 3 मार्क्स से सर रह गया था. बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि सर मैंने क्या कमी थी मेरे अंदर, कि मैंने डीजेस दिया था सर. उसमें मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, बाकी आपके नोट्स और बेयर एक्ट सब कुछ पढ़े थे. फिर मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि जिस दिन मैंने सब कुछ किया सर, उस दिन पक्का पॉसिबल है क्या. आई ऑल्सो थिंक कि जिस दिन सब कुछ कर लिया तो फिर बचा ही क्या, तब तो सिलेक्शन है ही सर. तो नोट्स पढ़ लिया सारे, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स नोट्स पढ़ लिए, बेयर एक्ट सब कुछ अब याद हो गए, मॉक्स MCQs लगा लिए, मॉक टेस्ट दे दिया. तो उसके बाद हरियाणा सर काफ़ी मार्जिन से हरियाणा का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था. फिर बट हरियाणा मेंस अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ. बट फिर इसी प्रोसेस में राजस्थान का भी एग्जाम दिया सर. ये 2 ईयर मेरा ऐसे ही था कि सिर्फ मैं एग्जाम देती थी, क्लास करती थी, बस यही चल रहा था. तो कोर्स चल ही रहा था. हाँ सर. बीच में तो तैयारी पूरी हुई नहीं सर, वही मतलब क्लासेस करती थी, जितना जो जैसे जैसे कोर्सेज वही कंप्लीट हुए सर, तो मैच्योरिटी आई उस सब्जेक्ट में. फिर धीरे धीरे वो मैच्योरिटी बढ़ती गई. अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स खुद से किए थे वो नहीं समझ में आता था उतना. तो फिर राजस्थान में ऐसा था, तब तक मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे. एंड देन फिर सर राजस्थान में मेन सर हरियाणा चल रहा था, साथ में राजस्थान पैरेलल था, और मैं जा भी नहीं रही थी. मेरी मदर ने मेरे को ज़बरदस्ती पुश किया कि कैसे भी दे दो, कुछ भी दे दो, बट मत पढ़ो, तुम बस दे दो. तो सर हरियाणा मेंस भी था, राजस्थान था, 10 डेज़ का टाइम था. उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था कि माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा यहाँ पे पल्पेट होने लगा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था सर. मतलब बिकॉज 16 आवर्स पढ़ते थे, 4 दिन
पूरा मतलब ऐसा हो गया था सर कि नहीं हो ही नहीं पाएगा। फिर एक टाइम पे ऐसा था कि मेरी एक फ्रेंड थी सर, वो भी प्रिपरेशन कर रही थी साथ में, तो उसने पढ़ा था सब कुछ और वो बताती थी कि मैं बस आंख बंद करके सुनती थी कि ओके इस सेक्शन में ये जे एक्ट्स, उसने कुछ ट्रिक्स भी बना लिए थे, तो वो सारे सेक्शंस वगैरह जो माइनर एक्ट्स थे। तो सर सिर्फ 10 डेज़ में मैंने वो राजस्थान का प्रीलिम्स किया और फिर उसके जस्ट बाद हरियाणा मेंस दिया। हरियाणा मेंस के बाद सर जस्ट जिस दिन मेंस दे के आए 2 दिन बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया एंड देन 30 डेज़ में फिर से राजस्थान मेंस था। फिर सर वही सिर्फ तब तक तो मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे हरियाणा मेंस की वजह से, तो माइनर सब्जेक्ट्स पे काम किया और आंसर राइटिंग पे काम किया, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर। फिर 30 डेज़ वो सारे किया, फिर तुरंत राजस्थान मेंस दिया। और राजस्थान मेंस के टाइम सर मैं कृष्णा सर के पास गई और मैंने सर को बोला कि सर, बिकॉज हरियाणा में सर ने बोला था कि यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड, बट नहीं हुआ मेरा सर। तो राजस्थान में मैंने सर को बोला कि मैंने घर से भी सबको बोला कि मुझे कोई प्रेशर मत दो, मुझे नहीं पता, ये मैं एज अ प्रैक्टिस दूंगी। तो घर पे भी सबने बोला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अब कोई प्रेशर नहीं है, तुम आराम से दो। फिर मैंने सर राजस्थान का ऐसा था कि मैंने सिर्फ एज अ प्रैक्टिस वो पेपर दे रही थी, बट वहाँ पे सर इतना मज़ा आ रहा था वो मेंस का पेपर लिखने में, वो बहुत ही बेस्ट था सर क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, मुझे ऐसा था कि इसमें मुझे बेस्ट करना है, बस ऐसा था। तो मैंने राजस्थान मेंस भी सर अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। फिर सर इंटरव्यू, फिर जस्ट नेक्स्ट मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था ऑलमोस्ट, फिर 8 डेज़ में इंटरव्यू था ऑलमोस्ट, सिर्फ 10 डेज़ मिला था। और साथ में मैं LLM भी कर रही हूँ, तो उसका भी सर था, मुझे बार बार यहाँ से जौनपुर जाना पड़ता था, फिर आना पड़ता था दिल्ली, क्योंकि मैं कहाँ से कर रही हूँ? सर वो तो मैं अपने होम टाउन से ही कर रही हूँ सर, वो सिर्फ मेरे साथ में ऐसे कर रही हूँ, बट वो भी है। तो फिर सर बट उसी बीच में फिर ये यहाँ पे था, फर्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था सर, और फिर फाइनली आई एम हियर। एंड सर इतने जल्दी प्रोसेस हुआ है ये सब कुछ, मुझे भी, मैं अभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ ये सब कुछ, ऐसा बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी ड्रीम में हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे जौनपुर में खूब हंगामा होगा अभी सर, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी जगह तो है नहीं सर, नहीं वही छोटा सिटी है, तो सर वहाँ पे पूरे बैंड बाजा तो बज ही रहते। पापा ने मेरे मना किया कि नहीं ये सब नहीं, इतना भी नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है, बट लोग थे वो लोग जो रिलेटिव्स हम लोग करेंगे, गांव में भी मेरे बजने लगा सर, बहुत सेलिब्रेट। और मतलब सर पापा आना चाहते थे, मेरा भाई आना चाहता था, बट इसलिए नहीं आए बिकॉज इतने लोग आ रहे हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उनको। परसों से सर हम, और सर बेस्ट था जिस दिन रिजल्ट आया है सर, पता नहीं मतलब सर जिस दिन 26 था लास्ट डे, ये हमें पता था कि किसी भी दिन इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट इंटरव्यू था। तो सर 27 को हम अयोध्या गए हुए थे और दर्शन करने गए थे, और जस्ट हमने दर्शन करा है राम भगवान का, हनुमानगढ़ सब कुछ गए हम लोग सर। फिर जस्ट दर्शन करके आए और कार में मेरा फ़ोन था, तो सर का कॉल आया, तो सर ने बोला कि आप जज बन गई हैं, आप कॉल नहीं उठा रही हैं तब सर मैंने कहा सर प्लीज़ आप मजाक मत करिए, मैं चेक करके कॉल करूँगी, ये सही नहीं हो सकता है। तो बोले अरे मैं चेक करके बता रहा हूँ। मैंने कहा सर सॉरी, मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं कॉल करके आपको बताती हूँ। यही बताने के लिए तब तक सर मैं चेक ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं काँप रही हूँ, रो रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर देख नहीं पा रही है और मैं चेक भी नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा रोल नंबर है एक्चुअल में। मैं चेक, शांत रहो, सर बताए हैं तो गलत थोड़ी बताए होंगे, देख के बताए होंगे सर वो फिर उसके बाद फाइनली सर, तो फिर ये हो गया कि नहीं सर सेलेक्टेड है प्रॉपर। फिर अयोध्या में ऐसा हुआ कि हाँ बेस्ट था, पापा ने बोला अब हर साल हम अयोध्या आएंगे, ये बेस्ट था हमारा सर बहुत मतलब मुझे सर ऐसा लग रहा है कि मेहनत से ज़्यादा थोड़े लक, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि सब कुछ इतने स्मूथली हो गया ये प्रोसेस, मुझे पता भी नहीं चला सर। मतलब ये 2 साल मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स दे रही थी और बस क्लासेस करती थी और कुछ भी नहीं, ऐसा था। ठीक है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए? सर 20 मार्क्स दिए। 20। सर इंटरव्यू में तो पहले मुझसे उन्होंने सबसे, जैसे ही मैं बैठी सर, अभी मैं कंफर्टेबल भी नहीं हुई थी तब तक स्टार्ट कर दिया उन्होंने, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। तो ऑनरेबल मेंबर्स ने सर तो स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ पूछा जो मुझे समझ में भी नहीं आया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कहा सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। फिर उन्होंने सर सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सर मैं नदी तो सारे पढ़ के गई थी, बट लंबी नदी मुझे उस समय एकदम स्ट्राइक नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। फिर थर्ड उन्होंने पूछा कि कुछ कुरीतियाँ राजस्थान की बताओ, तो सर वो मुझे एक आटा बाटा, मैंने कहा सर आई नो ऑफ वन ऑफ देम दैट इज़ आटा बाटा और आटा साटा इट इज़ कॉल्ड। तो उन्होंने बोला ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये आप क्या बता रहे हो तो मैंने कहा सर मैंने तो यही पढ़ा है जो मैं पढ़ के अभी आई हूँ, क्योंकि मैंने ये कुरीतियाँ पढ़ी थी, तो बट मुझे और सारे याद नहीं आ रहे थे। तो कहा अच्छा ये बताओ ये होता क्या है आटा बाटा।
तब मैंने उनको बताया कि ये सब होता है। फिर बोले और सारे, तो मैंने कहा नहीं। फिर सर कुछ वो राजस्थान पूछने वाले थे, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन राजस्थान जीकेस क्वेश्चन, क्योंकि सर मुझे लग रहा था वो सारा राजस्थान के जीके पे ही वो रिवॉल्व हो रहा है, तो मुझे लगा कि इससे बेटर है मैं बोल देती हूँ, तो मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने बोला ओके तो लॉ से रिलेटेड हम आपसे क्या पूछें, तो फिर सर उसके बाद मैंने कहा सर आप आईपीसी पूछ सकते हो, आईपीसी मेरा बेस्ट है। तो फिर सर, क्योंकि सर आपसे आईपीसी पढ़ा है और सर बेस्ट ये है कि जब आपने ये मैंने सर नोटिस किया कि जो सब्जेक्ट्स हमने सर जैसे कॉलेज के टाइम पे किया था बट उस टाइम पे रिवाइज़ नहीं करा था, तो वो अभी पढ़ते तो बुक की तरह लगता है, वो उतना समझ नहीं आता। बट जो आपके साथ एक एक दिन रिवाइज़ किया था पूरा, वो आईपीसी सर इतना माइंड में कि अभी भी कोई नींद में भी पूछे, कहीं भी पूछे, पूरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। तो सर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको अगर किसी ने नाइफ से किसी के आर्म पे हिट कर दिया है तो आप 307 में उसको पनिश करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने बोला सर ये इंजरी पे हम देखेंगे, बिकॉज इंजरी ही मेन है, बिकॉज एक्टर सीरियस वही है। तो फिर उन्होंने बोला बट तो हम ग्रीवियस हर्ट की सज़ा देंगे, नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उन्होंने बोला बट ये 4 सेंटीमीटर ही दूर है चेस्ट से, सो ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है। तो काफ़ी देर तक उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा चल रहा था हमारा। फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे, लाइक सबरीमला जजमेंट से पूछा, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में पूछा, फिर सर निर्भया, सर एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता था, निर्भया कांड के टाइम पे उन्होंने बोला कि उसमें जब फांसी होने वाली थी तो व्हाट वाज दैट रीज़न, जो एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रेसिडेंट उनको पार्डन देना पड़ता, इसलिए ही उन्होंने जल्दी से फांसी दे दी थी, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू यूपी ओनली। बट सर आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट। तो मैंने बोला सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। फिर सर मैम थी, उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया, मतलब काफ़ी ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे थे, रेस जुडिकेटा के बारे में पूछा। तो अगर हम सेम पार्टीज़ है तो उन्होंने बोला 3 भाई बहन है, एक ने सूट फाइल किया और अगर जजमेंट आ गया है तो क्या दूसरे भाई के ऊपर जो है वो सर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या नहीं। तो मैंने बोला सर इफ़ दे आर डिराइविंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द सेम पर्सन तो रेस जुडिकेटा होगा। तो उन्होंने बोला इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर इससे डिसीजन आ गया तो भाई नहीं कर सकता है, मतलब सर उसमें भी काफ़ी देर तक थोड़ा सा हुआ था आर्गुमेंट। तो मैंने बोला इफ़ इज़ अ नेसेसरी पार्टी तो फिर तो सर नहीं होगा, तो फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज़ फिर सर होगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है सर। फिर सर ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस हुए, मुझे अभी याद नहीं है सारे सर, फिर हो गया था इंटरव्यू। ओवरऑल माहौल इंटरव्यू बोर्ड में कॉर्डियल था? यस सर, काफ़ी कॉर्डियल था सर। ज़्यादा गुस्से में तो नहीं? गुस्से में सर मैम एक बस थी, ऑनरेबल मैम, बट बाकी तो सर सारे सर लोग तो कॉर्डियल ही थे। गुस्से में भी क्या होंगे, मतलब अपने पॉइंट पे स्टिक? हाँ सर, वो सिर्फ एक ऐसा हो गया था एक पॉइंट पे कि मैम एकदम ऐसा क्वेश्चन कर रही थी, काफ़ी काउंटर क्वेश्चंस कर रही थी, तो ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा। बट सर मैं पता नहीं क्या हुआ था, मुझे उस दिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। यूजुअली मुझे डर लगता है, नर्वस होती हूँ मैं, बट उस दिन मुझे कुछ तो हो गया था। सर मैं बाहर भी बैठी थी तो सबने बोला कि आप नर्वस नहीं हो, मैंने कहा आप बोलो मत, मैं हो जाऊंगी नर्वस, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि हम 2 लोग हैं जो लॉ को जानते हैं, डिस्कस करेंगे। तो होता भी वही है। यस सर, इंटरव्यू में होता भी ऐसा ही, इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन। दैट इज गुड, ठीक है। और कुछ बताना चाहो तो बताओ इनको। सर बस एक ही है पॉइंट है सर, जो यहाँ पे बताते हैं उसको तो एक एक पॉइंट हमने फॉलो ही किया, एक एक पॉइंट हर एक चीज़ फॉलो किया है जो सर ने बताया। बाकी जितने भी स्टाफ, नंदिता मैम, जितने लोग कॉपीज चेक करते हैं, सब कुछ एक एक चीज़ मैंने इनकलकेट करने की कोशिश की है फर्स्ट। नंदिता ने कॉपी चेक की? यस सर, काफ़ी मैम ने भी चेक किया तो मैम भी बोलती थी, बिकॉज सर स्टार्टिंग में मेरे आंसर्स ऐसे होते थे कि सर मैम भी मतलब ऐसा होता था कि सब में वेल रिटन, गुड आंसर, तो मुझे ऐसा लगता, मैं फर्स्ट से जब से भेज रही हूँ सर, फर्स्ट टाइम भी जब भेजा था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई सीरियसली चेक नहीं करता क्या मेरा कॉपी, बिकॉज कुछ तो होना चाहिए। बट सर फिर मेरा सर को बोला तो बोलते जब आपका बेस्ट है, अच्छा आंसर है तो कोई क्यों बोलेगा। फिर सर अंजलि सर ने भी मुझे एक बार कॉल किया तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे ही थी, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला आपके आंसर्स ऐसे हैं कि आप रैंकर्स वाली कॉपी है आपकी, तो बहुत अच्छे आंसर्स है, सीपीसी के आंसर्स थे सर उस टाइम पे। तब उन्होंने बोला, वो भी मैं फर्स्ट टाइम ही सीपीसी दिया था, तब उन्होंने बोला आपने इसके पहले नहीं लिखा है, फर्स्ट टाइम लिखा है। मैंने कहा हाँ सर। तब सर मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि ओके नहीं मेरे आंसर्स अच्छे हैं। फिर सर हो गया सर सब कुछ। वेरी गुड। और लाइफ में कोई स्ट्रगल इस पूरे दौरान, स्ट्रगल या कोई डिस्ट्रैक्शन?
सर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं, स्ट्रगल सर थोड़ा सा मेरे स्टार्टिंग में मतलब हेल्थ इश्यूज़ हमेशा रहते थे। स्टार्टिंग में मुझे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम था, लिख नहीं पाती थी सर, मेरे हाथ शेक होते थे ऐसे। तो वो मतलब वो कॉलेज के भी ऐसे मेरे थोड़े से 3-4 ईयर्स इसीलिए गए। स्टार्टिंग में मुझे राइटर्स भी लगते थे लिखने के लिए, क्योंकि वो मेरे हेमेंजियोमा सर यहाँ पे एक ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, तो इसकी वजह से लिख नहीं पाती थी मैं। बट फिर सर वो एक टाइम में काफ़ी स्क्लेरोथेरेपीज़ वगैरह बॉम्बे से ट्रीटमेंट चलता था, बट धीरे धीरे ठीक हुआ। लास्ट में अभी भी ऐसा है कि सर पेन होता था, बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे ये था कि इसके आगे बेस्ट मतलब मेरे पेरेंट्स ने बेस्ट इलाज करा दिया जहाँ भी कराना था सर। तो सर इसके बाद मुझे लगा इसके बियॉन्ड अब मुझे ही इसके साथ डील करना है। तो मैं सर बस मतलब फिर स्टार्टिंग में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सर वो अब पता भी नहीं चलता। वो नॉर्मली भी इतना लिखते तो दर्द होता ही है, और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस इतना ही है। मम्मी कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलिएगा? बोलोगे? पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आपकी पूरी टीम को। आपने मेरी बच्ची को यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, आपकी पूरी टीम का। मैं आपका जब ये क्लास करती थी सर, तो मैं आपका पीछे से मैं कभी चाय देने या नाश्ता देने जाती थी, तो मैं आपका क्लास रुक के पीछे मैं भी सुन, और जो और बच्चियां बन के कुछ बच्चे आते थे उन लोगों की भी मैं सुनती थी। उनके वीडियोस में मम्मी को दिखाती मैं थी। अक्सर मैं देखती थी। पापा अगर आते सर तो अब तक वो इमोशनल हो जाते, रोने लग जाते। तो वो मैं दिखाती थी कि मम्मी एक दिन हम लोग को वहाँ जाना है। तो मेरा भाई भी सर वो भी मोटिवेटेड हो गया कि अब मैं भी करूँगा, लॉ करूँगा और अब ज्वाइन करूँगा। क्लास तो मैं सर जब ये करती थी तो मैं बहुत सुनती थी, मन से अक्सर मैं रहती थी। कभी कभी रात में मैं रूम में इसके रूम में ही सोती थी, तो मैं आपका क्लास बराबर मैं सुनती थी। तो कहे मम्मी आपको डिस्टर्ब होता होगा ना? कहे नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास सुनना और देखना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और मैं सभी बच्चों को भी मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो बच्चे भी आप लोग, मैं भी एक शिक्षक हूँ, और माता पिता तो बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं, लेकिन उनका तो भूमिका रहता ही है भाई, उनकी भी बहुत साथ बच्चों पे बहुत डिपेंड करता है। और उससे भी बढ़ के गुरु होते हैं, माता पिता से भी बढ़ के गुरु होते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग भी अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, और आगे बढ़ोगे, खुद के खुद तुम लोग आगे बढ़ोगे। और मैं यही सब आप सबको, सभी बच्चों को और आशीर्वाद, बहुत 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 आशीर्वाद है। तुम लोग भी ऐसे ही बनो, एक दिन तुम लोग भी यहाँ आकर बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर राहुल साइयस टीम नहीं होता तो सच में सर मैं यहाँ तो नहीं होती, मुझे ये पक्का पता है। सर सबका रोल है, मतलब सबका सर, मतलब सब टीचर्स का, सर का, सबका सर बहुत 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 थैंकफुल हूँ सर, मतलब रियली सर। सर थैंक यू बहुत कम है सर। अगर मैंने मतलब सर कभी सोचा ही नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि हम लोग हमेशा सुनते थे सर कि राहुल सर का है कोई, राहुल सर का, तो हम लोग भी ऐसे सोचते थे है कौन राहुल सर। मैं कितनी बार मैंने लॉ स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं गूगल करती थी कि ये राहुल साइयस है क्या, ये राहुल सर है कौन। बट सभी बोलते थे कि अगर करना है तो यही करना है। तो सर मुझे स्टार्टिंग से था कि जब मैं बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रही हूँ, बेस्ट पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मेरी ही कमी है। तो सर वही उस पर ही वर्क करते करते फिर सर फाइनली हो गया। मुझे अभी भी नहीं फील हो रहा है सर कि मैं यहाँ बैठी हूँ। सब अच्छा हो गया, गॉड ब्लेस यू एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा करो लाइफ में, अच्छे जज बनो। थैंक यू सर। और एग्जाम्स देना है कि सर यूपी का और दिल्ली का मैं ट्राई करूँगी सर। ट्राई करो? यस सर। अच्छा, थैंक यू सर। It's not real. Thank you. सर एक फोटो सर ब्लेसिंग लेकर। ठीक है, फिर मिलते हैं।